मार्ग को क्या क्या चुना है। वचन देखिए, याकूब कहता है 1:12, याकूब 1:12 में लिखा जाता है, धन्य है वो मनुष्य, हालेलुया, धन्य है वह मनुष्य। किसको कह रहा है? मनुष्य, इंसान, लोग, ये मिट्टी का शरीर मनुष्य को कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब जानते हैं ना? एक ही जगह में रहना। हालेलुया। पेड़ को देखते हैं ना, एक ही जगह में रहता है, वो स्थिर रहता है। तो उसको कहते हैं धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आप देखिए, क्योंकि वो खारा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। किसको दी? अपने प्रेम करने वालों को क्या दी? जीवन का मुकुट। हालेलुया। तो आज ये विषय को हम देखते हैं, सब पता लगता है, सब हमको समझने में स्पष्ट हो जाता है कि आज परीक्षा में स्थिर रहना है। उस दिन अगर हवा स्थिर रहता, परमेश्वर के बातों में स्थिर रहता, उस दिन हवा, तो वो गलत रास्ता को ना अपना। हालेलुया। उस दिन शैतान ने कहा तुम सब ये फल खाओगे ना, परमेश्वर का तुल्य तुम हो जाओगे। और यही तो चाहता था लूसीफर कि मैं परमेश्वर का तुल्य हूं। हालेलुया। उसका जीवन में घमंड हो गया, उसका जीवन में अहंकार भर गया, और यही सोचा कि मैं परमेश्वर का जो सिंहासन है उसमें बैठता। तो परमेश्वर को पता लग गया और उसको धकेल दिया। उसको यही लालसा दिखाया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इंसान, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। क्या हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे? क्या हम परमेश्वर का जगह लेने पाएंगे? ऐसे होता तो उस दिन यीशु नजरेत वो क्रूस पर अपना लहू बहाकर ना मरता ना मरता। स्वयं उसको आना पड़ा, वो भी शरीर रूप धर कर, क्रूस में अपना खून बहाकर, कोड़ा खाकर, 39 कोड़ा। बाइबल कहता है कि उसका जो चमड़ा हम लोग का दिख रहा है उसमें चमड़ा ही नहीं था। भयंकर तड़ना, कोई इसको थप्पड़ लगाता है, कोई इसको थूक देता है, कोई उसको भयंकर। बाइबल कहता है, इतिहास कहता है कि कोई ऐसा इंसान को मौत नहीं मिला है। तड़पा तड़पा कर, शरीर में इतना सा भी खून नहीं था यीशु का, इतना सा भी खून नहीं था। बाइबल कहती है कि आखिरी में उसका खून टपकने के वजह से पानी टपकता है। इतना भयंकर, वो भी मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। अगर उस दिन उसका बातों में ना बहते आदम और हवा, ये लोग बहक गए कि सचमुच हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। इस बातों में वो क्या दिखा दिया शैतान? लालसा दिखा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमें परीक्षा में स्थिर रहना है। जितने बड़ी समस्या आ जाए, आपका संग दोस्त आकर तुझे बुलाते हैं, खाने पीने भी बुलाते हैं, स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। आपका जीवन में कोई भी समस्या आता है, स्थिर रहना है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, वो मुकुट पाएगा। क्या कह रहा है? वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, ठीक उसका 13 कहता है उसी का, जब किसी की परीक्षा हो, बड़े ध्यान से सुना, जब किसी की परीक्षा हो, चाहे धार्मिक का चाहे वो पापी का, जो किसी की, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे। ये वचन जो है ना, ये याकूब 1:13 ये पूरा स्पष्ट करता है। देखिए, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरे परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। ये इंसान यही तो कहते हैं आज,
मैंने इसलिए तो कहा, क्या परमेश्वर इंसान के दुख तकलीफ लेकर आते हैं? देखिए, किसी की भी परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। न बुरी बातों से वो परमेश्वर परीक्षा कर सकती है इंसान से, नहीं, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परमेश्वर नहीं करता है। इसीलिए कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, इसको भी देखिए, उसी का 1:14 कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जब आएगा शब्द ना, तो हमें दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। किस किस को? धार्मिक को और अधार्मिक, जो यीशु को नहीं जानते उसको भी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ नहीं लिखा गया है कि धार्मिक व्यक्ति, लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। लिखा गया, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो इसमें हम परमेश्वर को दोषी ठहराएंगे? नहीं। बाइबल क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, अपने ही लालच में जाकर वो व्यक्ति क्या करता है? फंस कर पड़ता है परीक्षा में। क्या हम ऐसे काम करेंगे खुद और हम परमेश्वर को कहेंगे, क्या परमेश्वर दुख और तकलीफ मेरे लिए भेज दिया तुम? हम खुद जाकर दारू पिएंगे, रास्ता में बाइक में जाकर गिरेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी मुझे तूने गिरा दिया, ऐसे कहेंगे? खुद चोरी करेंगे और जिसका चोरी किए हैं वो आकर आपको गाली देगा और कहेंगे आप कि प्रभु जी मुझे तूने इससे परीक्षा में फंसा दिया, कहने पाएंगे? देखिए ना, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, हम किसी भी अभिलाषा में फंसते हैं ना, लोभ चीज जो है, लालच जो है ना, वो हमको जो दिख जाता है और हम लोग का जीवन में उत्पन्न होता है, तो हम जब उस रास्ते में जाते हैं जो कि गलत है, सोच लीजिए, गलत संगति, बुरे संगति है, तो उसमें अगर हम लोग का अभिलाषा है, मैं भी उसके साथ उठता बैठता तो मस्त लगता। ऐसा अगर अब अभिलाषा रखते हैं तो आज हम खींच कर फंस कर परीक्षा में क्या हो जाएंगे? बनेंगे। मैंने एक भाई को कहा उस दिन, तुम उस दिन पिया था? वो बोला मैं नहीं पिया। क्या ठीक है, तो क्या कर रहा था? तो भाई कहता है नहीं, मैं चखना खाया, लेकिन आज दारू पी रहा है। हालेलुया। तो ये कहा ना, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, यीशु नसरी क्या कहता है कि ऐसा रास्ता से हमें दूर किया, ऐसा रास्ता से हमें वो अलग किया। और बाइबल बताता है, पौलुस बताता है, ये एफिसियों में बताता है कि हम वो पुराना स्वभाव को उतार चुके हैं, छोड़ चुके हैं और हम पहनने के लिए जो पुराना कपड़ा हो जाता है, मैला कपड़ा हो जाता है, क्या भी उसको पहनते हैं? नहीं। क्या करते हैं उसको? जो भी करते हैं, लेकिन दोबारा आप पहनते हैं इसको? नहीं पहनते। तो हमें भी वो गलत चरित्र को हम जो छोड़ चुके हैं उसको हमको नहीं पहनना। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, जैसे पवित्रता परमेश्वर में है, ये बहुत अद्भुत शब्द है। कहता है जैसे पवित्रता परमेश्वर में है,